हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। दोस्तों, हमने ये क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी के सिलेबस को ध्यान में रख कर लिए हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और बताइए कि आपने कितने स्कोर को गेन किया है। और जो वीडियो पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो ये बताना है आपको, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और रामेश्वरम को एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है दोस्तों इसका? पाम्बन। पाम्बन द्वीप जो है वो रामेश्वर का अन्य नाम, अब रामेश्वरम द्वीप का अन्य नाम पाम्बन द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप के द्वीपों की संख्या बतानी है। अब बताइए तो कितने द्वीप हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। और जो लक्षद्वीप है वो भारत की सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि पूछ लिया जाए कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है तो आप क्या बताएंगे? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरावती। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों कि थार मरुस्थल का जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। और जो थार मरुस्थल है यह विश्व में 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। और जो इसका क्षेत्रफल है 85% तो ये भारत के अंदर आता है और 15% ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अब बताइए कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। जो दक्षिण गंगोत्री है वो आर्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है और यह भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? मतलब सफ़ेद पानी के नाम से बताना है, भारत के किस स्थान को जाना जाता है ऐसे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सियाचिन। सियाचिन को भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। और सियाचिन जो है वो पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों कि गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर झाड़ना है आपको, जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात जो है, जो गिरनार पहाड़ी है वो गुजरात में स्थित है। और गुजरात के कौन से ज़िले में स्थित है? यह गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। और गिरनार पहाड़ी की एक विशेषता यह है कि यह यहाँ पर मौर्य जो साम्राज्य थे, मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक का जो फोर्थ शिलालेख है वो यहाँ पर एक, मतलब यहाँ की एक चट्टान है, गिरनार पहाड़ी की जो चट्टान है उस पर फोर्थ शिलालेख मिला है। किसका? अशोक का। नेक्स्ट, गोरो खासी और जयंतिया पहाड़ी किस राज्य पर स्थित हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। गोरो खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अब बतानी है हमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत मतलब जो जैसे भारत होगा हमारा तो इसके इस तरफ पड़ेगी, जो इस वाले साइड में, ये हमारा दक्षिण का एरिया है। तो यहाँ पर बतानी है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वतीय श्रेणी होंगी। अब बतानी है आपको, जो भारत और म्यांमार है, भारत की तो ये जैसे भारत होगा इसके इस साइड पर क्या है, म्यांमार स्थित है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर निर्धारित सीमा है ना जो, उसके बीच में कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, खासी, पटकोई और अराकान योमा। यह 3 पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार के बीच सीमा को निर्धारित करती हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बतानी है, बताइए कौन सी होगी इसमें से।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। जोजिला दर्रा जोड़ता है, अब बताना है आपको जोजिला जो दर्रा है वो किन दो राज्यों को जोड़ता है, किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और जो जोजिला दर्रा है वो लद्दाख क्षेत्र में हिमालय पर स्थित है। नेक्स्ट। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है, अब बताना है आपको। पालघाट दर्रा जो है वो किन दो राज्यों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ती है, अब ये भारत को किस देश से जोड़ेगी ये बताना है। ये दो देशों के मध्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। भारत और म्यांमार को कौन सी दर्रा जोड़ती है, तुजू दर्रा जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अब बताना है बोमडिला दर्रा कहाँ पर है। तो कहाँ पर होगी दोस्तों, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, अब बताना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जलप्रपात के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यदि पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा तो क्या बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर होगा एंजिला जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। जो जोग जलप्रपात है उसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। यदि जोग आ जाए या फिर गरसोप्पा आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों का नाम याद रखें। ठीक है दोस्तों, और बताइए कि किस राज्य में स्थित है। अभी हमने बताया था जो जोग जलप्रपात है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम बताना है। अब देखिए यहाँ पर अभी तो हम बता रहे थे कि दो ही नाम होंगे, जोग और गरसोप्पा, लेकिन अब इन्होंने तीसरा नाम भी रख दिया, तो वो नया नाम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, सबसे बड़े जलप्रपात के नाम है ये। ठीक है, नेक्स्ट। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्रावती। जोग जलप्रपात जो है वो श्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आप धुआंधार की बात पूछ ली है तो बताइए धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बताइए दोस्तों। कितने प्रकार की मिट्टी भारत के अंदर पाई जाती है, किसके अकॉर्डिंग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। नेक्स्ट। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत मिट्टी के कितने प्रकार प्रमुख वर्ग हैं। अब इन्होंने प्रमुख वर्ग पूछे हैं, मिट्टी के कितने वर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 वर्ग। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत की जो मिट्टी है उसके 4 वर्ग हैं। नेक्स्ट। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, बताइए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी जहाँ सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वही होगी ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाएगी। तो बताइए कौन सी मिट्टी है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ऑप्शन सी, जड़ोल मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कि अधिक से अधिक खेती अच्छे से की जा सकती है और कम मात्रा में इसमें खाद वगैरह भी कम मात्रा में यूज़ होता है और पानी भी कम मात्रा में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जड़ोल।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर मतलब है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद और उसके बाद सबसे कम, तो ऐसे क्रम में बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले तो जड़ोल मिट्टी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी और फिर लेटराइट मिट्टी। दोस्तों ये भी क्रम याद रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है बताइए। सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए। फल उत्पादन में बताना है अब कि कौन सा स्थान सबसे पहला, मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा स्थान है फल उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। और यदि प्रथम पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप इसके मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि फल उत्पादन में सबसे पहला देश कौन सा है विश्व का। नेक्स्ट, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहले तुमने फल के बारे में किया था, फल में तो दूसरा है, और सब्जी में पूछ लिया जाए तो सब्जी में कौन सा है, सब्जी में भी दूसरा ही होगा, ठीक है। फल में भी दूसरा और सब्जी में भी दूसरा है। नेक्स्ट, नारियल उत्पादन में बताइए अब, नारियल उत्पादन में कौन सा है भारत का विश्व में स्थान। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा स्थान है, ठीक है दोस्तों। फल में कितना, दूसरा, सब्जी में भी दूसरा और नारियल में तीसरा। नेक्स्ट, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश बताना है। अब ये भारत के अंदर की बात हो रही है तो बताना है कि प्रमुख प्रदेश मतलब राज्य कौन सा है जूट उत्पादन, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उगाई जाती है, उत्पाद की जाती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा चावल भी वहाँ पर ही उगाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों आज के लिए हमारे क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म होते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।